27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन सर जोड़कर बैठ गई। महमूद खान चकजई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन की कारकर्दगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 27वीं तरमीम पर बानी PTI से मुशावरत के बाद बाकायदा रद्द-ए-अमल देंगे। सियासी कमेटी में इस पर हिकमत अमली तय की जाएगी। रिवायत है कि आइन में तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से की जाती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में फैसले किए जाएंगे। अगर हुकूमत किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक़ है और हमें भी मुत्तफ़िक़ करना चाहती है तो बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ें अपने उसूली मौक़िफ़ पर देखेगी। 27वीं आईनी तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने सदर ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में 27वीं तरमीम पर हिमायत मांगी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि जुडिशरी पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि आइनी अदालतें होनी चाहिए। इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ें सामने लाएंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का 27वीं आइनी तरमीम पर क़यास आराइयों से गुरेज का मशवरा। कहा 27वीं आइनी तरमीम में आइनी बेंच से आइनी अदालत का क़याम मुशावरती अमल का हिस्सा है। ज़ेर गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना और इबहम दूर करना है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज काम बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 9 परवाज़ें मनसूख, 6 परवाज़ों में ताख़ीर। तैयारों की मेंटेनेंस और क्लियरेंस रात से बंद। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतज़ामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि तनख्वाहें न बढ़ने, इंतज़ामी दबाव और कौमी एयरलाइन के CEO के रवैये पर नाराज़ हैं। CEO कौमी एयरलाइन का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। इंतज़ामिया ने भी निजी कंपनी के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की खिदमात हासिल कर ली। कौमी एयरलाइन की इंतज़ामिया का कहना है कि किसी सूरत फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल नहीं होने देंगे। कौमी एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। सदर ज़रदारी की दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो भी सदर के हमराह। कॉन्फ्रेंस में खिताब से आसिफ ज़रदारी ने कहा कि ये इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए आज़म का इजहार करता है। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हम आहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक़ का एहतराम हो। हमारा विज़न जामे और पायदार तरक्की है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है कि ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि वफ़ाक़ी हुकूमत की मुजव्वज़ा आइनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी की वापसी के मुतरादिफ़ हैं। नाजुक सियासी हालात में सूबाई खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ वफ़ाक़ कमज़ोर करेगी। 28वीं तरमीम ने इंतहा पसंद कौम परस्तों को सियासी बहस से दूर रखा था। ऐसी तरमीम ने गैर आइनी सरगर्मियों में दोबारा जोश दिलाने का सबब बनेगी। मुंतकिल शुदा वज़ारतों पर नज़रसानी वफ़ाक़ी हुकूमत के लिए भारी माली बोझ साबित होगी। और पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तानी टीम में कोई नया खिलाड़ी शामिल नहीं। जनूबी अफ्रीका की टीम में 3 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अल-यमीन गंडापुर की ख्वाहिश रही कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। PTI को पता नहीं कि उनमें मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन हैं। सवाल है मेरे इलाके के वज़ीर आला क्यों निकले। नए वज़ीर आला KP से उम्मीद है कि सूबे के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देंगे। बानी PTI से वज़ीर आला KP की मुलाकात अदालती मामला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,000 घर मुकम्मल हो गए हैं। 70,000 घर तकमील के करीब हैं। 1,05,000 घरों की तकमील का मरियम नवाज़ का वादा पूरा होने वाला है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि पंजाब के प्रोग्राम में फ्रॉड नहीं होता। दुआ है कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे KPK में बिगड़ती सूरत हाल नजर आ जाए। दुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की महरूमियां जल्द खत्म हो जाएं।
इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 सेंटीग्रेड और जो कम से कम है वो 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ सर्दी की पहली बारिश, बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी। स्वात समेत मलाकन डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी। खौजाखेला में बारिश और शालाबारी। कालाम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बीर बाला शहर समेत मैदानी इलाकों में बारिश। सयाहती मकामात कुबराट, लोआरी टॉप के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कल तक वक्फे से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। स्मॉग से मुतासरा शहरों में फैसलाबाद, गुजरांवाला सरे फहरिस्त। आपसे कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 416, गुजरांवाला में 238 रिकॉर्ड की गई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर दुनिया के बड़े शहरों में दूसरे नंबर पर AQI 185 रिकॉर्ड किया गया। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट पर फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 244 रिकॉर्ड की गई। सरगोदा 301 AQI के साथ फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात बड़े पैमाने पर जलाई जा रही हैं, जहां से हवाएं लाहौर, कसूर और फैसलाबाद की सम चल रही हैं। मुतासरा इलाकों में ग्रीन स्टिकर के बगैर गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल बंद है। ट्रैफिक में कमी के लिए तालीमी इदारों और सरकारी दफातर के औकात में तब्दीली की तजवीज़ है। लाहौर में इतवार के रोज़ कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शादी हॉलों पर रात 10 बजे की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारक केस में इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने हर समात पर महकमा माहौलियात के डायरेक्टर सतह के अफसर को पेश होने का भी हुक्म दिया। दौरान समात अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा पेश हुए। लाहौर में मार्केटों की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, नोटिफिकेशन निकालना मकसद नहीं बल्कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पाबंदी लगाने का मकसद स्मॉग का तदारुक करना है। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर होगी। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजिन है। अफरात ज़र पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्चुअल खिताब। कहा, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में इम्कानात की वसी दुनिया मौजूद है। कराची गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश में दुनिया भर से 44 ममालिक के वफूद शरीक हैं। भारतीय मशकों और अतराफ़ के तमाम हालात से बखूबी आगाह हैं, हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने भारत को खबरदार कर दिया। कराची एक्सपो के दौरे पर कहा, सूरत हाल का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहे हैं। किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए मुकम्मल तैयारी है। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी भारत की जानिब से किसी समुद्री कार्रवाई के खतरे का इजहार किया था। कहा था कि लगता है भारत समुद्र के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हमें भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक़ पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात किया गया। दहशतगर्द मुताद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ठट्ठा कैटी बंदर में काजल क्रीक के मकाम पर माहीगीरों की 2 कश्तियाँ टकरा गईं। 20 माहीगीर डूब गए, 19 को बचा लिया गया। एक की तलाश अभी जारी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि न
26वीं तरमीम को कबूल किया, न ही 27वीं आईनी तरमीम को कबूल करेंगे। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सामने लाए, आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। फॉर्म 47 का सिस्टम लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहा। दूसरे शहरों में जो चलान 200 का है वो कराची में 5000 रुपए का है। ये कराची वालों के साथ ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का घर के बदले घर देने का मुतालबा, हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि औरंगी और गुजर नाले पर ऑपरेशन के बायस कई घरों को तोड़ा गया था। मुतासरीन को सिंध हुकूमत ने घर देने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन के एसी प्लांट में मरम्मत के दौरान धमाका, 12 अफराद जख्मी। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। जख्मी ज्यादातर एसी टेक्नीशियंस हैं। एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस गया है। कैंटीन में कई रोज से गैस की लीकेज हो रही थी। FBI ने कहा है कि टैक्स दहिंदगान की हैसियत का तयन 2024 में जमा कराए गए गोशवारों की बुनियाद पर किया जाएगा। मुकर्ररा मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त करने वालों को एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त से नहीं निकाला गया। एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में 15 नवंबर 2025 तक गोशवारे जमा कराने वाले तमाम नए फाइलर्स भी शामिल किए जाएंगे। मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न कराने वाले 15 नवंबर तक ऑनलाइन तौसी की दरख्वास्त दे सकते हैं। सिख मजहब के बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। भारत से 2000 सिख यात्री आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब कल होगी। 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शरीक होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से डाव यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नाजली हुसैन की मुलाकात। जामिया में जारी तहकीकी गैर निसाबी सरगर्मियों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में आला तालीम का फरोग मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मोदी ने खेलों पर सियासत की। नौजवानों के लिए पैगाम है कि खेल में हार जीत होती रहती है, सियासत नहीं। अटक में नेज़ाबाजी मुकाबले की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाक फौज की बदौलत पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हुए। तकरीब में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर भी शरीक हुए। नेज़ाबाजी की फातेह टीम ने ट्रॉफी पाक फौज के नाम कर दी। इसराइली फौज की जेल से फलस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद की वीडियो लीक करने के बाद इस्तीफा देने वाले आला ओहदेदार गिरफ्तार। मेजर जनरल यफात तोमर यरूशलेमी मिलिट्री एडवोकेट जनरल थी। लीक वीडियो अगस्त 2024 में इसराइली चैनल ने नशर की थी। तशद्दुद के बाद कैदी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वाक़े के बाद 5 एहलकारों को हिरासत में लिया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते वीडियो लीक मुकदमे की तहकीकात का आगाज़ हुआ। इंक्वायरी के बाद जनरल तोमर यरूशलेमी को जबरी रुख्सत पर भेज दिया गया। उनकी इस्तीफे के बाद उनकी गुमशुदगी, फिर बाजियाबी और अब गिरफ्तारी के ऐलानात सामने आए हैं। मारूफ भारतीय सहाफ़ी राना अयूब और उनके वालिद को जान से मारने की धमकियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैनुल-अक़वामी नंबर से वीडियो और फ़ोन कॉल्स के जरिए धमकियों में मुलजिम ने मुतालबा किया कि राना अयूब 1984 के सिख फसादात पर कॉलम लिखें वरना अंजाम भुगतें। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का भारतीय हुकाम से राना अयूब और उनके ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ फ़ौरी यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद और खौफ की फ़ज़ा नाकाबिल कबूल है। भारतीय हुकूमत ज़िम्मेदार अनासिर की फ़ौरी शनाख्त और गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। ICC की दुबई में मीटिंग्स का आगाज आज से होगा। भारतीय बोर्ड का एशिया कप की ट्रॉफी का मामला मीटिंग्स में उठाने का इम्कान। PCB के COO सुमैर अहमद सईद एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी मीटिंग में शिरकत का इम्कान है। PCB हुक्काम मीटिंग्स की साइडलाइंस पर दीगर बोर्ड हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। क्या ये सच है कि आप चाहती थीं कि मिसाइल मेरे मुवक्किल कामरान हैदर के खिलाफ पुलिस केस ना करें? जी ये बात सच है। अच्छा, तो बाद में आप भी इस प्लान का हिस्सा बन गई, ऐसा क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ कुछ भी हो जाए तुमने गुस्सा नहीं करना।
जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मारूफ तज्जियाकार शाहजेब खानजादा की जियो टीवी के नाजरीन के लिए लिखी पहली कहानी मुआशरे के छुपते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार शहर क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली अक़सात बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज यूरोपीय गुलकारा ओपरा पेश करेंगी। पाकिस्तानी थिएटर प्ले फ्लड्स भी पेश किया जाएगा।